अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग के लिए लेटेस्ट अपडेट किया है। पाकिस्तान टीम इस वक्त आयरलैंड के अंदर ट्रेवल कर चुकी है, जहां पर पाकिस्तान टीम ने 3 T20 पर मुश्तमिल एक शानदार सीरीज खेलनी है। फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम इंग्लैंड जाएगी, वहां पर पाकिस्तान टीम ने 3 T20 नहीं 4 T20 पर मुश्तमिल सीरीज खेलनी है। देन फिर अमेरिका के अंदर ट्रेवल करेगी पाकिस्तान टीम, यानी कि वर्ल्ड कप 2024 के लिए। उससे पहले बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके अंदर मतलब आप एक तरफ तो टैलेंट के साथ ज्यादती करते हो और जब आपसे ये सवाल किया जाता है तो फिर आप आगे से ये जवाब देते हो कि जनाब वो जी हम किसी को खुश नहीं रख सकते और लोग चाहते हैं कि जी हम खुश ना रहे। मतलब क्या आप आपको हर वक्त आप ये कहा जाए कि जी आप किंग हो, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हो, आप न्यूजीलैंड की 20 टीमों से हारो, आपको कुछ ना कहा जाए, आप पीएसएल के टॉप परफॉर्मर उसामा मीर के साथ ज्यादती करो, आपको कुछ ना कहा जाए। तो जनाब बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर सबसे मेजर सवाल उनसे जो हुआ, वैसे तो बड़े जबरदस्त सवाल हुए। बाबर आजम से एक सवाल होता है आमिर जमाल को लेके। उन्होंने कहा कि जनाब क्या इंजर्ड हारिस रऊफ से बेहतर नहीं थे आपके आमिर जमाल, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक तरफा मुकाबले में जिस तरह के उन्होंने डिबेट की, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, वो क्या कमाल की बैटिंग की। तो उसके बाद आपने इंजर्ड हारिस रऊफ को जो है वो स्क्वाड में रखा, फिर उसके बैकअप के तौर पे आपने हसन अली को रखा जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इसके ऊपर बाबर आजम का जो जवाब था वो बड़ा हैरान कुन तौर पे था। बाबर आजम साहब कहते हैं कि जी वो जो आप टेस्ट को जो है वो रिलेट कर रहे हो T20 से, ठीक है जी, ये आपकी बिल्कुल सही बात है। फिर आपने हारिस रऊफ को किस बुनियाद के ऊपर रखा जब हारिस रऊफ की बुरी परफॉर्मेंसेस की वजह से वो टीम से ड्रॉप हुआ। जब ये सवाल हुआ तो उसके बाद बाबर आजम का कहना था कि जी उसकी T20 क्रिकेट में बड़ी अच्छी लास्ट 2 ईयर में परफॉर्मेंसेस रही हैं, जिसकी वजह से उनको एक्सपीरियंस भी है, तो इसलिए उनको स्क्वाड में रखा गया, ठीक है जी। फिर हसन अली को क्यों डाला आपने? हसन अली की जगह पे ऐसा नहीं हो सकता था कि या आप जमान खान को डाल देते? क्यों? आपके पास डेथ स्पेशलिस्ट वहां पर बॉलर मौजूद था, आप उसको डाल सकते थे। आप क्विक आमिर जमाल को डाल सकते थे, उसने पीएसएल में भी परफॉर्मेंस करके दिखाया है। लेकिन बाबर आजम का इस पे जवाब कोई और था, जो जिनको सिलेक्ट किया उनके लिए जवाब कोई और था। मतलब एक समझ नहीं आ रही कि ये एक टैलेंट के साथ ज्यादती कर भी रहे हैं। फिर जब इनसे ये सवाल होता है, मोहम्मद अली को लेके सवाल हुआ इनसे, मोहम्मद अली को लेके इनसे सवाल ये होता है बाबर आजम से कि जनाब आपको नहीं लगता है कि आप टैलेंट के साथ ज्यादती कर रहे हो? एक तरफ तो आप हसन अली को एक्सपीरियंस की बुनियाद पर लेके आ गए और जिसने पीएसएल के अंदर टॉप की परफॉर्मेंस दिखाई, जिसने पीएसएल में मोहम्मद अली ने 19 विकेटें हासिल की इस पीएसएल में, तो आप क्या हारिस रऊफ के बैकअप पे मोहम्मद अली को नहीं डाल सकते थे क्या? फिर जी कहा कि जी वो जब मुल्तान से निकला तो मुल्तान के बाद उसकी परफॉर्मेंस में डिप आया, जिसकी वजह से उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। हाँ, उनके ऊपर बात जरूर हुई। ओ भाई, जो हसन अली को आपने सिलेक्ट किया, ये बता दे उसने 2 साल से पाकिस्तान के लिए कौन सी क्रिकेट खेली है और कौन से उसने पीएसएल में परफॉर्मेंसेस के झंडे गाड़े हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने उसको हारिस रऊफ का बैकअप बनाया है। कोई परफॉर्मेंसेस नहीं। इसी को लेके मोहम्मद हारिस को लेके बड़ा अच्छा सवाल एक जर्नलिस्ट ने किया, बड़ा अच्छा सवाल किया। उनका सवाल ये था कि पीएसएल यानी कि आपने जो 2 साल पहले वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया फखर जमान की रिप्लेसमेंट के तौर पर, उसने 4 में से 3 इनिंग बड़ी जबरदस्त खेली। फिर उसके बाद आपने पाकिस्तान टीम के लिए उनको मौके प्रोवाइड नहीं किया, उस तरीके से आपने उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। उसके बाद उन्होंने सिर्फ 4 मैचेस खेले, पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो गए, बाहर हो गए। फिर उसको जब भी सिलेक्ट करने की बात आती है तो ये लोग कहते हैं वर्कलोड मैनेज हो रहा है जी, वर्कलोड मैनेज हो रहा है। पता नहीं कौन सा ये वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। उसके बाद जब ये इनसे सवाल होता है बाबर आजम साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जी मोहम्मद हारिस के साथ जो ज्यादती कर रहे हैं उनको आपने पहले अपॉर्चुनिटी नहीं दी, ऐसे ही उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। उन्होंने कहा हाँ ये बिल्कुल हकीकत बात है कि हमने उसके बाद 2022 के बाद उनको उस तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन उसके बाद उनको इस पीएसएल के अंदर अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो उस तरीके से उसको ग्रैब नहीं कर पाया, वो उस तरीके से उसको ऑन नहीं कर सका, जिसकी वजह से उसको ड्रॉप कर दिया गया। अच्छा, मुझे ये बता दें कि जी मोहम्मद हारिस को आपने ड्रॉप किया, फिर आगे से सवाल ये भी होता है, जवाब ये भी देते हैं कि जी अगर हमने उसको सिलेक्ट करना था तो किस नंबर के ऊपर सिलेक्ट है? आपकी जो टॉप 4 है वो ऑलमोस्ट सिलेक्टेड है, वो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि आपके उस्मान खान, फखर जमान, साथ साथ आपके साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम खुद मौजूद हैं।
तो क्या आपको अगर सिलेक्ट करना मोहम्मद हारिस तो किस नंबर पे सिलेक्ट करेंगे आप? फिर आपके ऊपर ये भी सवाल था, तो हमने इन चीजों को डिस्कस किया। ये बाबर आजम ने जवाब दिया मोहम्मद हारिस के सवाल के ऊपर कि जी उसको अगर सेलेक्ट करना था तो किस नंबर के ऊपर लेकर चलते। मतलब आप किसी प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हो, फिर उसका नंबर भी आप एक तरीके से खा जा रहे हो, और एक उसको कह रहे हो कि जी आप घर जाइए क्योंकि आपके जिस नंबर के ऊपर आप बैटिंग करते हो उस नंबर के ऊपर हम आपको चांस नहीं दे सकते। मतलब आप एक टैलेंट के साथ ज्यादती भी कर रहे हो। फिर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी बोलते हो कि जी वो हम सुन रहे हैं कि जी हसन अली को क्यों लाया गया, उसकी क्या परफॉर्मेंसेस हैं, ये वो। भाई उसको एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर लाया गया, ये बाबर आजम ने जवाब दिया। तो भाई हर वक्त तो आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप ये भी बोल रहे हो कि जी वो आप किसी को ना आप खुश नहीं रख सकते, फिर आप लोग जो है वो आपको खुश नहीं जो है वो देखना चाहते। मतलब क्या हर वक्त आपको किंग कहा जाएगा? मतलब क्या हर वक्त आपको बॉब्जी द किंग के अल्फाज कहे जाएंगे? तो भाई न्यूजीलैंड की डी टीम से जो है वो आप हारे हो, उसके बाद क्या आपको क्या कहा जाएगा? वर्ल्ड कप आप पिछले 4 साल से कप्तान हो, 2022 के बाद हम सारा साल ये रोना रोते रहेंगे कि जी 22 के टूर्नामेंट में हम फाइनल तक पहुंचे, हम जी 21 के टूर्नामेंट में हम सेमीफाइनल तक पहुंचे, हमें सारा साल ये रोना रोते रहेंगे क्या? हम टूर्नामेंट जीतने नहीं आए क्या? हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते? स्ट्राइक रेट के ऊपर इससे सवाल होता है, जब स्ट्राइक रेट के ऊपर सवाल होता है तो इनका मुंह बन जाता है कि जी 200 हमने चेस किया। वो एक मैच में इन्होंने 200 ओपनिंग में चेस किया, वह उसी को शायद ये अभी तक वो लेके बैठे हैं कि जी 200 हमने ओपनिंग में चेस भी किया हुआ है। दुनिया हर मैच में 200 कर रही है। अब कोई ये नहीं देखता कि कंडीशन किस किस्म की कंडीशन है। अब अगर 6 ओवर में 90 पे भी आउट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका एक माइंडसेट क्लियर होता है कि आपने 200 करना है। टी20 क्रिकेट में आजकल बॉलर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। टी20 क्रिकेट के अंदर आपको मारना है, टी20 क्रिकेट में 200 से ऊपर हर मैच में करना है। जब इनसे ये सवाल होता है तो इनका मुंह देखने वाला होता है। फिर इनसे मोहम्मद आपके आमिर जमाल को लेकर सवाल होता है, तो फिर ये उसके ऊपर ये कहते हैं कि जी वो आप टेस्ट से जो है वो रिलेट कर रहे हो उसकी टी20 के अंदर, उसने टी20 में कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, ठीक है वो फाइनल राउंडर है। इस किस्म की आप बातें करके उस सवाल को जो है वो खत्म कर देते हैं। ऐसा होता है कि आपके यहाँ टैलेंट के साथ हमेशा से यहाँ पे ज्यादती होती है, जिसमें बाबर आजम ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ चीजों को क्लियर भी किया कि जी हाँ जी मोहम्मद हारिस को आप किस नंबर पे खिलाओगे, फिर आप आमिर जमाल को कैसे लेके जाओगे। मतलब इनको कोई नहीं बता सकता कि आपने उसामा मीर के साथ टॉप परफॉर्मर के साथ ज्यादती की। इनको कोई नहीं बता सकता कि मोहम्मद अली के साथ आप लोगों ने ज्यादती की। इनको ये समझ नहीं आ रही। पर डिबेट करके सफारची, ये हसन अली, ये शादाब खान, ये 4 साल में हमेशा आपको आईसीसी इवेंट में किसी न किसी दरवाजे से आपको एंट्री करते हुए नजर आएंगे। तो खैर अपडेट्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।